आज हम बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन क्लियर करने वाले हैं कि योग असल में क्या है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि योग सिर्फ एक्सरसाइज करना है, सुबह उठकर स्ट्रेचिंग करना है या फिर मैट बिछाकर कुछ आसन कर लेना ही योग है। योग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, मैट पर करने वाली चीज़ नहीं है, सुबह उठकर करने वाली चीज़ नहीं है। सिर्फ हाथ पैर हिलाना योग नहीं है, डिफ़िकल्ट पोजेस करना योग नहीं है और जुम्बा और एरोबिक्स भी योग नहीं है। असल योग तो कुछ और है। योग एक जीने का तरीका है, वे ऑफ लिविंग है। मैट पर तो हम सिर्फ एक इंटेंशन सेट करते हैं कि मुझे पूरा दिन अवेयर रहना है। असली योग तो मैट के बाहर होता है। ये एक बहुत ही प्राचीन ज्ञान है जो ना सिर्फ शारीरिक मानसिक बल्कि आध्यात्मिक लेवल पर भी हमें स्वस्थ रखता है। योग वर्ड का ओरिजिन युज धातु से हुआ है जिसका मतलब है जुड़ना यानी कि एक करना। इसको दो तरीके से समझा जा सकता है। एक तो ये कि शरीर मन और आत्मा को एक करना या फिर आत्मा को परमात्मा से जोड़ना यानी कि यूनियन ऑफ इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विद द यूनिवर्सल डिवाइन कॉन्शियसनेस। अगर आपको योग को अच्छे से समझना है, ढंग से समझना है तो आप हर जगह योग कर रहे हैं। जो योग का मुख्य उद्देश्य है वो है मोक्ष प्राप्ति। योग हमें अध्यात्म सिखाता है, भगवान की भक्ति करना सिखाता है, कर्म करना सिखाता है। भगवद गीता में योग के बारे कहा गया है योगः कर्मसु कौशलम यानी योग है कर्मों में कुशलता यानी हर काम को पूरी लगन, ध्यान और समर्पण के साथ करना बिना फल की चिंता के। भगवद गीता में ये भी कहा गया है समत्वम योग उच्यते यानी कि योग का असली रूप है समभाव रहना। चाहे खुशी हो या गम हो, सफलता हो या असफलता हो, दोनों में एक समान शांत रहना या स्थिर रहना ही योग है। महर्षि पतंजलि ने योग के बारे कहा है योगस् चित्त वृत्ति निरोधः यानी कि चित्त वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। चित्त की वृत्तियां राग, द्वेष, अटैचमेंट्स का कारण होती है और इनको रोकना ही योग है और ये अभ्यास और वैराग्य से ही संभव है। अभ्यास यानी कि योगिक क्रियाओं का अभ्यास करना जैसे कि अष्टांग योग। पतंजलि योग सूत्र में 8 अंग बताए गए हैं योग के 8 लिम्स ऑफ योगा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम यानी कि सोशल एथिक्स यानी कि दूसरों के प्रति जो व्यवहार के नियम है वो यम है। नियम क्या है? पर्सनल एथिक्स यानी जो हमारे अपने लिए जो नियम है उनको नियम कहते हैं। आसन यानी कि जो पोजेस करते हैं हम, पोस्चर करते हैं। प्राणायाम यानी कि अपने सांसों को नियंत्रण करना। प्रत्याहार यानी कि इंद्रियों को बाहर के विषयों से हटाकर अपने अंदर लगाना। धारणा यानी कि एक चीज़ पर ध्यान लगाना और ध्यान का मतलब है मेडिटेशन और समाधि का मतलब है सेल्फ रियलाइजेशन यानी अपने असली रूप को समझना। इन सबको साथ में अभ्यास करना चाहिए। इसमें आसन तो सिर्फ अंग है तो इसका मतलब योग का मतलब सिर्फ आसन करना नहीं है। योग के भी बहुत सारे मार्ग हैं जिसके थ्रू हम अपने आप को योग के रास्ते पर ला सकते हैं। इसका वर्णन भगवद गीता में मिलता है। सबसे पहले है कर्म योग यानी कि संसारिक कर्तव्यों का पालन करते हुए भगवान से जुड़ना। फिर है ज्ञान योग यानी कि वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते हुए भगवान से जुड़ना। और फिर है ध्यान योग यानी कि आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन करते हुए भगवान से जुड़ना। और उसके बाद है भक्ति योग यानी कि भगवान के नाम का जप करना। योग के बारे अगर आपको और जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें।